क्रिकेट में मिल रही हार, हॉकी से कर लो प्यार, ओलंपिक में हो जाएगा बेड़ा पार। एक मैच जीतते ही रच जाएगा इतिहास। जिसने पिछले ओलंपिक में 41 साल बाद दिलाया था पदक, वही फिर से बना टीम इंडिया की जीत का सूत्रधार। इंडिया ने पेनल्टी शूटआउट में एक साथ 4 देशों को हराया। अब हिटलर के देश की बारी, जीतते ही मेडल होगा पक्का। 4 अगस्त को जब पूरा देश क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ भारत की जीत के लिए दुआ कर रहा था और हमारे बल्लेबाज देश की नाक कटवा रहे थे, उस वक्त पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम झंडे गाड़ रही थी। भारत के स्टार गोलकीपर श्रीजेश ने एक बार फिर से बता दिया कि वो भारत में चीन की दीवार से भी तगड़ी दीवार है। पहले तो श्रीजेश ने 28 गोल रोके। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि 28 बार ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन श्रीजेश ने सारे प्रयासों को नाकाम कर दिया। भारतीय टीम का मुकाबला सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा। अगर वो मैच टीम इंडिया ने जीत लिया तो कम से कम सिल्वर मेडल पक्का हो जाएगा। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो 41 साल बाद आया था। उस वक्त भी भारतीय टीम की जीत के हीरो गोलकीपर श्रीजेश ही रहे थे और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैच में जीत के सूत्रधार भी श्रीजेश ही रहे। श्रीजेश के प्यार की कहानी बेहद शानदार है। उन्होंने हॉकी पर अपनी पत्नी का नाम लिखा है। दरअसल भारतीय खेमे में जब भावनाएं उमड़ रही थीं, तब गोलकीपर श्रीजेश अपनी हॉकी स्टिक की ओर इशारा करते हुए दिखे, जिस पर उन्होंने अपनी पत्नी का नाम अनीशिया लिखवाया है। अनीशिया श्रीजेश पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उनके 2 बच्चे हैं और दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हाल ही में अनीशिया ने मीडिया में दिए एक बयान में कहा था कि श्री ने और मैंने साथ में पढ़ाई की और 22 वर्षों तक हम एक दूसरे को जानते रहे। उन्होंने कहा था कि वो उस समय एक एथलीट थे। मैंने उसका पूरा सफर देखा है जब वो संघर्ष कर रहे थे। उनका कहना था कि मुझे उन्हें अपना लक्ष्य हासिल करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने शूटआउट में ब्रिटेन के 2 शॉट बचाए और इससे पहले निर्धारित समय के भीतर भी ब्रिटेन ने 28 बार भारतीय गोल पर हमला किया और 10 पेनल्टी कॉर्नर बनाए, लेकिन महज एक सफलता मिली। 36 साल के श्रीजेश का ये आखिरी टूर्नामेंट है। उन्हें स्वर्ण पदक के साथ विदा करने का मिशन भारतीय टीम के लिए प्रेरणा बना है। भारत ने 8 ओलंपिक स्वर्ण में से आखिरी 1980 में मॉस्को में जीता था और अब पेरिस में उनके पास 44 साल बाद इतिहास रचने का मौका है। सेमीफाइनल जीतते ही भारत का रजत पदक तो पक्का हो जाएगा, जो आखिर बार उसने 1960 में रोम में जीता था। अनीशिया श्रीजेश के खान पान का पूरा ख्याल रखती हैं। उन्होंने उनका एक डाइट प्लान बनाया हुआ है और इसके अलावा जब श्रीजेश खेल के कारण घर से बाहर रहते हैं तो वो घर और बच्चों को संभालती हैं। हाल ही में मीडिया के पूछने पर उन्होंने कहा था कि श्रीजेश देश के लिए वाकई अच्छा कर रहे हैं, इसलिए घर पर बच्चों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। ब्रिटेन के खिलाफ भारत ने करीब 40 मिनट 10 खिलाड़ियों के साथ खेला, क्योंकि अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाया गया था। अब सेमीफाइनल में भी भारत को अपने नंबर 1 फर्स्ट रशर के बिना ही खेलना होगा, जिन पर एक मैच का प्रतिबंध लगाया गया है। हॉकी इंडिया ने हालांकि इसके लिए अपील की है और इसके खिलाफ आवाज उठाई है। रोहिदास की गैर मौजूदगी में भारत को पेनल्टी कॉर्नर में भी खेलेगी, क्योंकि कप्तान हरमनप्रीत के बाद वो भारत के ड्रैग फ्लिक विशेषज्ञ हैं। उनकी गैर मौजूदगी में अब हरमनप्रीत पर अतिरिक्त दबाव रहेगा, जो शानदार फॉर्म में है और अब तक 7 गोल कर चुके हैं। सेमीफाइनल में अब भारत का मुकाबला जर्मनी के साथ होगा। उस मुकाबले में भारत की जीत के लिए दुआ कीजिए ताकि एक मेडल और पक्का हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।